हम चाहे जितना भी इसमें इमेज अपलोड एंड डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा अपलोड और डिलीट होता चला जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग रिएक्ट के थ्रू इमेज अपलोडर एंड डिलीटर बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने डेमो में देख लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से ये रिएक्ट की फाइल बनाई है। आप चाहे तो वेट से भी बना सकते हैं, फाइल स्ट्रक्चर आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट को एक्सेस करके वहाँ सिंपल सा फाइल बनाना सीख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने सीसेस पहले से इंक्लूड किया हुआ है, पहले से बनाया हुआ है। यही नॉर्मल सी सीसेस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सिंपल सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है जो कि हमारा कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। अभी एरर है, एरर क्यों है? एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये हमारा फाइन है, इमेज अपलोड एंड डिलीट आ रहा है। तो मैं इसे भी साइड में कर देता हूँ ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते रहें, हाँ देखते रहें। तो सिंपल सा ओके, 1 मिनट गाइस। या ओके, हम लोग साइड बाय साइड इसे देखते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यूज स्टेट बना लेते हैं। तो यूज स्टेट के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा जो कि कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट में हम लोग इनिशलाइज करेंगे इमेज नाम से। एंड दूसरा जो हमारा अपलोडर होगा वो होगा सिंपल सा सेट इमेज। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मुझे ये सही लगता है तो मैंने रखा है। आपको जो समझ में आए आप सिंपल सा रख सकते हैं। तो सेट इमेजेस, इसमें हमारे अपडेटेड इमेजेस आएंगे। इसके करने के बाद हम लोग सिंपल सा यूज स्टेट का यूज करेंगे। तो इक्वल टू यूज स्टेट, तो यूज स्टेट सिंपल हम लोग लाएंगे। एंड ये हमारा रिएक्ट रहेगा, ना कि रिएक्ट इमेजेस, सिंपल सा रिएक्ट रहेगा। ओके, इतना करने के बाद हम लोग सिंपल सा चलेंगे अपने फाइल में। एंड यहाँ पर सबसे पहले लेंगे इनपुट टेस्ट। तो मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप फाइल, हमें यही लेना है इनपुट टाइप फाइल। तो इनपुट एंड टाइप में फाइल हमारी लोड होगी जो कि इमेज की होगी। तो यहाँ पर टाइप इक्वल टू सिंपल सा हमारा होगा क्या, फाइल। तो यहाँ पर मैं फाइल लिख लेता हूँ। एंड उसके बाद एक्सेप्ट क्या करना है वो चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो एक्सेप्ट हमें करना है इमेज, तो हम लोग सिंपल सा वही लिख देंगे इमेज। एंड वो भी कैसे करना है दोस्तों, मल्टीपल इमेज हमें एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑन चेंज बनाएंगे इवेंट हैंडलर, एंड उसमें एक फंक्शन बनाएंगे। तो आप चाहे तो यहीं पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अलग से बनाऊंगा। तो ऑन चेंज पहले बना लेता हूँ। एंड एक फंक्शन इसमें नाम दूंगा हैंडल चेंज। आप चाहे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है कि आप लोगों को समझाना है तो मैं थोड़ा ब्रॉड लूँगा एंड नॉर्मल फंक्शन बनाऊँगा। तो हैंडल इमेज अपलोड ये नाम दूंगा। ओके, ये हमारा सिंपल सा नाम हो गया। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लोजिंग टैग बहुत ज़रूरी होता है रिएक्ट में, तो वो मैं कर देता हूँ। ओके, अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन बना लेंगे हैंडल इमेज नाम से। ये क्या करेगा फंक्शन, हमारा सिंपल सा इमेज को हैंडल करेगा। और यहाँ यूज स्टेट में एक एरे ले लेते हैं जो कि खाली होगा, और ये क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट करता रहेगा। तो इसलिए सिंपल सा हैंडल अपलोड इमेज बनाते हैं। तो कॉन्स्ट एंड फंक्शन का नाम हैंडल अपलोड। एंड इसमें हम लोग रखेंगे, आप इवेंट लिख सकते हैं या ई ले सकते हैं, मैं इवेंट ही लिखता हूँ। एंड सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन को बनाते हैं। तो थोड़ा आराम से मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कॉन्स्ट एंड यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल लिखेंगे, सिलेक्टेड एंड फाइल। तो कैमल किसका यूज़ कर लेते हैं,
एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, यानी एरे में यहाँ पर जितनी भी फाइल आएगी उसे हम लोग इवेंट के थ्रू, इसके थ्रू टारगेट कर लेंगे। तो सिलेक्टेड फाइल इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, तो जो भी फाइल आ रही है उसे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, टारगेट डॉट फाइल। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा फाइल दिख रहा है, आप इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकेंगे, चूज कर सकेंगे। और यहाँ पर इनिशियल हमारा इंडेक्स नंबर 0 रहेगा। एंड इसको हम लोग क्या कराएंगे, रेंडर कराएंगे किसमें, वो देख लेते हैं। रेंडर हम लोग सिंपल सा कराएंगे, रेंडर नहीं दोस्तों, रीडर कराएंगे कि इसको रीड करेगा ये, और रीड कौन करेगा, न्यू फाइल रीडर। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड लेते हैं एंड फाइल रीडर को लाते हैं। ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जाएगा एंड जहाँ पर भी वो फाइल होगी उसे रीड करके लाएगा। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे एंड रीडर ऑनलोड लाते हैं। तो चलिए रीडर ऑनलोड को लाते हैं। ओके, सिंपल सा रीडर ऑनलोड आएगा हमारे यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, लोड करेगा इमेज को। तो रीडर डॉट ऑनलोड, इससे क्या होगा कि ये फाइल में जाएगा और इमेज को क्या करेगा, लोड करेगा, यानी डाउनलोड करेगा, ऑनलोड। ओके, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे, एरो फंक्शन सिंपल सा। एंड एरो फंक्शन में हम लोग सेट इमेज को बुलाएंगे। तो सेट इमेजेस सिंपल सा हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेट इमेजेस। एंड सेट इमेजेस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके जो भी यहाँ पर इमेजेस हमारी इकट्ठा होंगे इस एरे में, वो सिंपल सा यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सारे इमेजेस की कॉपी कर लेगा ताकि हम लोग डिलीट वगैरह करें तो फर्क ना आए। मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जब भी हम लोग डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो जो फाइल बची रहेगी उसकी कॉपी बनती जाएगी एंड वो उसके आगे से अपडेट होगा। ये चीज़ें मैंने फाइल रेंडरिंग वाले में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, फाइल रेंडर या फाइल हैंडलिंग वाला जो भी हमारा था। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फाइल अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा फाइल अपलोड पे जा रहा है एंड यहाँ सेलेक्ट करने पर यहाँ ओपन भी हो रहा है। तो अभी आगे की फंक्शनलिटी करते हैं, देन हमारा इमेज भी अपलोड होने लगेगा। तो ऑनलोडेड वाला हमारा फाइनली काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं एंड एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ के बाद हम लोग देखेंगे सेलेक्टेड फाइल, यानी जो ये हमारी फाइल है उसके बारे में बात हो रही है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर देंगे, रीडर डॉट रीड डेटा यूआरएल और किसका, सिलेक्टेड फाइल का। तो ये हमारा हो जाएगा एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा। एंड अब हम लोग चेक करते हैं, ये हमारी फाइल हुई एंड ये ओपन किया तो ये सिंपल सा फाइल हमारी अपलोड यहाँ पर होने लगी है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। बट अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी वो वाली फंक्शनलिटी नहीं बनाई है। तो हमारा सिंपल सा काम आगे हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इमेज को हैंडल करना। तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए सिंपल सा पहले हम लोग एक व्यू बनाएंगे एंड उसमें नेम रखेंगे, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इधर करूँगा, जस्ट 1 मिनट दोस्तों। ओके, ये हमारा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं नीचे।
एंड इसके बाद हम लोग करेंगे एक डी बनाएंगे, तो डॉट हम लोग रखेंगे इमेज कंटेनर में, तो इमेज जो कि मैंने पहले से रखा हुआ है, अभी मैं दिखा देता हूँ मैं, तभी हमारी CSS अप्लाई होगी। तो ये हमारा सिंपल सा div बन गया है। और अगर CSS की बात करें तो यहाँ पर हमारा इमेज कंटेनर नाम से बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो यही सेम मैंने बनाया है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, तो उस गलती को सुधार लिया जाए, इसे कॉपी किया जाए एंड वहीं पे पेस्ट कर दिया जाए। ओके, ताकि हमारी कोई भी गलती ना हो और CSS सही से अप्लाई हो। ओके, ये तो रही CSS की बातें। एंड चलते हैं, अब हमें क्या करना है, सारे डेटा को कलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मैप फंक्शन को बुलाएंगे, किसके साथ, इमेजेस के साथ। अब मैं डायरेक्टली बुला नहीं सकता हूँ, तो कर्ली ब्रेसेस हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, जो कि रिएक्ट का नियम है कि जब भी हमें कुछ भी चीज़ें हैंडल करनी है, वहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस होना ज़रूरी है। तो इमेजेस एंड डॉट मैप फंक्शन। अगर आपको मैप में भी डाउट है तो आप रिएक्ट वाले में जाके देख सकते हैं। बस यूँ समझिए यहाँ पर मैप क्या कर रहा है, सबको कलेक्ट कर रहा है, बस इतना सा आप लोग जानिए। इमेजेस एंड एक जो हम लोग लेंगे इंडेक्स लेंगे, ये दो चीज़ें हैं एंड इनके बेस पे हम लोग इमेज को कलेक्ट करेंगे। एंड एक एरो फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, ओके। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, डिव। एंड डिव में मैं क्या करूँगा, की लूँगा। की भी मैंने समझाए हुए हैं पहले वाले लेक्चरों में, तो आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, की के रूप में इंडेक्स रहेगा, जो कि हमने ऊपर लिया हुआ है। एंड क्लास नेम हम लोग दे देते हैं, क्लास नेम यहाँ पर हमारा कार्ड होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। तो क्लास नेम कार्ड। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस अपलोड करने वाली चीज़ें यहाँ पर लाएंगे। एंड सिंपल सा हम लोग आ जाते हैं एंड इसके नीचे डिव, डिव के नीचे, ओके। तो एक img लेता हूँ टैग, एंड img src, ये सारी चीज़ें सही हैं। src में हमारा सिंपल सा क्या रहेगा, इमेज रहेगा, तो ये चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। एंड कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पर लिखना है हमें सिंपल सा इमेज, जो कि हमने लिया था। एंड अल्ट हमारा कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी का मतलब अपलोडेड इमेजेस जो भी मन करे दे सकते हैं। इसको हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या लूँगा, अपलोडेड इमेजेस। अल्ट में ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो दें चाहे तो ना दें, अपलोडेड इमेजेस। एंड मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा डॉलर साइन देके इमेजेस का नाम ही ला देता हूँ इंडेक्स से। तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा जो भी इंडेक्स का नाम होगा। एंड ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करना है। इतना तो काम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बटन लाएंगे एंड बटन से हम लोग इसको डिलीट करेंगे डेटा को। तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मिस्टेक मुझसे हो रही है, लेट मी चेक। ओके, मिस्टेक जो हो रही थी वो ये है, इसको हमें डबल ब्रैकेट में रखना है एंड ये चीज़ हमारी आएगी सिंबल है यहाँ पे। ओके, तो अब सारी चीज़ें यहाँ पर सही हो चुकी है। एंड अब यहाँ पर हो चुकी सारी चीज़ें सही। एंड इमेज अपलोड करके देखता हूँ इमेज अपलोड हो रहा है कि नहीं।
ओपन करते हैं तो अभी भी एरर आ रहा है। तो चलिए आगे की कार्रवाई करते हैं एंड उसके बाद हमारा एरर आई होप सही हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग एक बटन बनाएंगे एंड उसमें डिलीट वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक बटन। तो सिंपल सा इसी के नीचे ले लेते हैं बटन एंड बटन में सिंपल सा हमें ऑन क्लिक लेना पड़ेगा एंड ये डिलीट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, बटन डिलीट के लिए ही। एंड इसको हम लोग रखेंगे डिव के ऊपर ना कि बाहर। ओके, अब हमारा सही है। एंड बटन में मेरा ऑन क्लिक फंक्शन एक होगा, तो ऑन क्लिक। ओके, एंड इसमें हम फंक्शन बनाएंगे एक, पहले एरो फंक्शन बना लेता हूँ सिंपल सा। एंड हैंडल इमेज नाम का फंक्शन हम लोग बनाएंगे। तो हैंडल इमेज, अपलोड की जगह हम लोग क्या करेंगे, डिलीट रख देंगे। ओके, एंड इसमें हम लोग क्या डिलीट करेंगे, इंडेक्स के थ्रू इमेज को। तो इंडेक्स सिंपल सा रख देते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा बन चुका है बटन एंड इंडेक्स नंबर। अब इसको भी हम लोग डिलीट करने वाला बना लेते हैं। तो चलिए ऊपर एंड इस फंक्शन को बनाते हैं। तो सिंपल सा हम लोग कॉन्स्ट रखेंगे नेम, कॉन्स्ट एंड नेम रखेंगे यहाँ पर हैंडल डिलीट एंड इसमें लेंगे हम लोग क्या, इंडेक्स। ओके, इंडेक्स क्या करेगा हमारा, सिंपल सा इंडेक्स के थ्रू डिलीट करेगा। एंड सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, कॉन्स्ट पहले अपडेटेड इमेज को लाना है। तो अपडेटेड इमेजेस। ओके, हमने इसको लाया एंड इसमें सिंपल सा वही हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो भी अपडेटेड होगा वो चीज़ें, यानी जो भी इमेजेस हमारे अपडेटेड होंगी उसे हम लोग क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्प्लाइस, ये अप्लाई कर देंगे अपडेटेड इमेज डॉट स्प्लाइस एंड सिंपल सा हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंडेक्स होगा क्योंकि इसे डिलीट करना है। और कितने एलिमेंट करना है, एक ही एलिमेंट हमें डिलीट करना है, तो ये चीज़ें होगी। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें सेट इमेजेस नाम के इसमें हमें क्या करना है, भेज देना है। और यहाँ पर लिख देना है अपडेटेड इमेजेस, क्योंकि सेट इमेज ही क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। ओके, आई होप सारी चीज़ें फाइन हो एंड सारी चीज़ें सही से चले। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड चलते हैं इमेजेस एंड अपलोड करता हूँ। मैं ये ओपन करता हूँ तो रीडिंग 0, कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेट मी चेक दोस्तों। ओके दोस्तों, छोटी सी गड़बड़ी थी जो कि सही हो गई, बस मैं एक कैलिब्रेशन भूल गया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ सही हो गई एंड कोड भी हमारा सही था। एंड रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से एंड ट्राई करते हैं हम लोग। ये हमारी फाइल रही एंड अपलोड करते हैं। ओके, मोबाइल पे नहीं जाना था मैं, ओह माय गॉड। ओके ओके, 1 मिनट, ओपन करना था यहाँ पर एंड ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा ओपन हो रहा है एंड फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग दूसरा इमेज डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने उसी इमेज को दोबारा किया तो ये दोबारा वही इमेज नहीं लेगा, क्योंकि सेम इंडेक्सिंग नंबर नहीं लेगा, यानी सेम यूआरएल नेम नहीं लेगा, अलग अलग नेम यहाँ पर लेगा। तो ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है दोस्तों। एंड अगर मैं इसे फुल करके दिखाऊं तो ये रिस्पॉन्सिव भी है एंड हम चाहे जितना भी इसमें इमेज अपलोड एंड डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा अपलोड और डिलीट होता चला जाएगा।
अगर मैं इसे डिलीट करूं तो ये देखिए डिलीट भी हमारा वर्क कर रहा है। एंड अपलोड करेंगे तो अपलोड भी हमारा वर्क कर रहा है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई दी है, फिर भी दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ। तो जितने चाहे हम लोग यहाँ पर इमेजेस वगैरह यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जिसको चाहे हम लोग बाद में डिलीट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।